कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम ढाते विश्वास के आज हम लेखक परिचय जानेंगे। क्या जानेंगे? तो ढाते विश्वास कहानी का आज हम लेखक परिचय जानेंगे और ये आज पार्ट 1 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक चैप्टर है, कोई भी चैप्टर हम 3 दिन में खत्म करते हैं। इससे पहले हम दही वाली मगम्मा चैप्टर को खत्म कर चुके हैं और वो 3 पार्ट में खत्म हुआ। पहला पार्ट में हम उनका भी चैप्टर में हम लेखक परिचय लिए थे और पार्ट 2 में कहानी पढ़े थे और पार्ट 3 में हम संपूर्ण सब्जेक्टिव हम पढ़े थे। ठीक है, और आज चैप्टर 2 है यानी ढाते विश्वास है और आज हम ढाते विश्वास के पार्ट 1 है और आज हम लेखक परिचय जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, ये चैप्टर का नाम है ढाते विश्वास और आज हम लेखक परिचय देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो है ढाते विश्वास कहानी का जो लेखक है इसका नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो ढाते विश्वास कहानी का जो लेखक है सातपुरी होता है। क्या है? सातपुरी होता है। और ये सातपुरी होता का जन्म कब हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए कि सातपुरी होता का जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 को। कब जन्म हुआ? 29 अक्टूबर 1929 को। ठीक है, तो चलिए अब अगला करा कि जन्म स्थान क्या है, यानी ये जो सातपुरी होता है इसका जन्म स्थान कहाँ है, यानी ये इसका जन्म कहाँ हुआ है, जन्म स्थान कहाँ है? तो मयूरभंज उड़ीसा। कहाँ? मयूरभंज उड़ीसा, यानी उड़ीसा में मयूरभंज है, वही में जन्म हुआ था। कहाँ? मयूरभंज में। किसका? तो सातपुरी होता का। जो लेखक है ढाते विश्वास कहानी। चलिए भाषा, ये कौन भाषा में लिखे बताइए? ये जो ढाते विश्वास कहानी है सातपुरी होता, ये कौन भाषा में लिखे हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि सातपुरी होता जो है ये कौन भाषा में लिखे हैं? तो ये लिखे हैं उड़िया भाषा में। कौन भाषा में लिखे हैं? उड़िया भाषा में लिखे हैं। कौन भाषा में? उड़िया भाषा में लिखे हैं। लेकिन देखिए हिंदी में अनुवाद इसको कौन किए हैं बताइए? लिखे हैं तो ये सातपुरी होता जो है लिखे हैं ढाते विश्वास कहानी को उड़िया भाषा में, बट लेकिन इसको हिंदी भाषा में कौन अनुवाद किया है बताइए? जो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं ये हिंदी भाषा में इसको अनुवाद कौन किया है बताइए? तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र है जो ये इसको हिंदी में अनुवाद किया था। किसको? तो ढाते विश्वास कहानी को। चलिए अगला बताइए कितनी रचनाएं प्रकाशित हुई बताइए? यानी ये जो सातपुरी होता जो लिखे हैं कहानी इनके कुल कितने रचना जो है प्रकाशित हुई? तो 1 दर्जन से भी ज्यादा। और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितना होता है? 1 दर्जन में 12 होता है। ठीक है, तो इनका 12 से अधिक रचना क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो इसका मुख्य पात्रा कौन है? यानी जो हम दहीवल नहीं ढाते विश्वास कहानी में जो हम पढ़ेंगे इनका चैप्टर, तो इनमें प्रमुख पात्रा कौन है? तो प्रमुख पात्रा है लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। और आपको ये पता होना चाहिए दही वाली मगम्मा कहानी में प्रमुख पात्रा कौन था? तो मगम्मा था। और लेकिन ढाते विश्वास कहानी में प्रमुख पात्रा कौन है? तो लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी है। ठीक है, और बताइए लक्ष्मी का पति का क्या नाम है बताइए? तो लक्ष्मी का पति का नाम है लक्ष्मण, जो हम कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत अच्छा तरीका। ठीक है, पार्ट 2 में हम सभी को बताएंगे क्योंकि आज हम लेखक परिचय दे रहे हैं, एक बगल से हम पूरा आपकी नहीं बताएंगे। ठीक है, कल हम बताएंगे। ठीक है, तो मैं जितना हल्का मैं लिखा हूं। ठीक है, तो बताइए लक्ष्मी का पति का नाम है तो लक्ष्मण। तो बताइए लक्ष्मी के जो गांव का है, गांव में एक लड़का बहुत पढ़ने में तेज था, यानी वो पढ़ाकू लड़का था, बहुत पढ़ने में तेज था। बताइए तो लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम है बताइए? तो गुणनिधि है। क्या नाम है? गुणनिधि है। क्या नाम है? गुणनिधि है। और अगला क्वेश्चन देखिए लक्ष्मी का बेटा कितने हैं बताइए? लक्ष्मी के बेटे कितने हैं? तो लक्ष्मी के बेटे 2 है। कितना है? 2 बेटे हैं। और लक्ष्मी के पुत्री कितने हैं? 2 है। कितने हैं? 2 है। यानी लक्ष्मी के बेटे भी 2 है और बेटी भी 2 है, यानी सब मिलाकर आप जोड़िएगा तो लक्ष्मी को कितना संतान है? 4 संतान है। कितने संतान है? 4 संतान है। तो कल के वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए बस इतना ही, आप अच्छा से याद कर लीजिएगा और कल आप सब तैयार रहिएगा पार्ट 2 के लिए। हम कहानी पढ़ेंगे ढाते विश्वास, यानी ढाते विश्वास क्या है, आजकल विश्वास उठ गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, विश्वास था क्या और हो गया है क्या? ठीक है, तो इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे पार्ट 2 में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा हो।
ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।